बोलो गजानन महाराज की, लंबी सूंड वाले की, रिद्धि सिद्धि की, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने गुरु महाराज की, बागेश्वर धाम के इन पगलन की, बागेश्वर बालाजी भिवंडी सनातन मठ की, भिवंडी थाने के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ की, सभी सेवादारों की, उनके मताई बाप की, बागेश्वर धाम का सहयोग करने वालों की, हिंदू राष्ट्र में कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की, हमारा विरोध करवे बालन की भी हार हार महा गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, सिद्धि विनायक गणपति भगवान की, लाल बागचा राजा की, परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा की, पूज्य भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा की, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, बागेश्वर धाम गड़ा की, गड़ा के हनुमान की, हारे के सहारे की, बिगड़ी बनाने वाले की, विपदा हरने वाले की, नमः पार्वती पतये। आज तीसरा दिन है, भगवान गणेश विराजमान है, द्वितीय दिवस है गणपति विराजमान का। हमारे आने का 3 दिन हो गए। भगवान गणपति इस बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी थाने में पीली सरसों के खेत के बीच में जैसे लग रहे हैं, जैसे सरसों का खेत हो और बीच में गणपति विराजमान हो। कल 12 बजे रात तक भभूति बटी, शाम को दरबार लगा, भूत भगे, और कल सन्यासी बाबा का आने का अनुभव मिला। ऐसा लगा जैसे वो फिर आ गए हों और चमीटा लेकर के अपनी चमीटा लहरा रहे हों कि मैं खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। कई महीनों से बागेश्वर धाम के लोग यहां आ रहे, धाम पर जा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे। हमने भिवंडी में मठ की प्रार्थना बालाजी से की ही इसीलिए कि जो वहां नहीं मिल पाते वो यहां तो मिल जाएं। यहां तो कल हमें लोग मिले, मन गदगद हुआ। लोग चार चार, एक भक्त तो अब वो वीडियो पता नहीं किसके पास होगा, शायद रोहित के पास होगा। एक भक्त तो नाचता ही रहा 10 मिनट। हमने कहा नाचे क्यों? बोले गुरुजी 4 साल हो गए, आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। एक बहन जी रोती हुई आई, हमने कहा रो क्यों रही? गुरुजी हमें हमारे परिवार के लोग बांझ कहकर पुकारते थे, लाला गोद में लेकर आई। हमने जब ये प्रसन्नता देखी और ये बालाजी की कृपा देखी, भिवंडी के इस सनातन मठ में उनकी महिमा देखी, हमारा रोम रोम खिल गया और सन्यासी बाबा के आने का सार्थक हो गया। कल दिव्य दरबार लगा, फिर भभूति बटी, फिर भी कुछ लोग रह गए थे। हम रात को चले गए समय पर सो गए और समय पे जग गए। कल जहां जहां जाना था सब कैंसल कर दिया हमने। जिनको मीटिंग करनी थी यहां भी हमने कैंसल कर दिया। लोग बोले क्यों ऐसा कर रहे? हमने कहा हमारी ताकत, हमारे पागल हैं एसी में बैठे लोग
उनके लिए हमें सिद्धि नहीं मिली है कि जो एसी में बैठे हैं उन्हें आशीर्वाद देने जाएं। जिनको लेना हो वो भिवंडी के सनातन मठ में आए, यहीं आशीर्वाद मिलेगा। हमारी ताकत जाने में 2 घंटा, आने में 2 घंटा, और फिर मिल कितने लोगों को वहां पाते? 4। जिनको मिलना हो यहां मिल लें। हाँ, यहाँ 2-2, 3-3 दिन रात भर लोग पड़े रहते। माताएं काम छोड़कर आती। कोई बिहार से आया, कोई झारखंड से आया, कोई यूपी से आया, कोई कोल्हापुर से आया, कोई उल्लासनगर से आया, कोई दादरी से, कोई दादर से आया, कोई थाने से आया, तो कोई कुरला से आया, तो कोई बांद्रा से आया, तो कोई नाला सुपारा से आया, तो कोई जो है अंधेरी से आया है, तो कोई यहाँ बगल में अंबरनाथ से आया है, तो कोई नवी मुंबई से आया है, तो कोई नांदेड़ से आया, कोई छत्रपति संभाजी नगर से आया, कोई छत्रपति संभाजी नगर मतलब औरंगाबाद से आया, तो कोई पुणे से आया, कोई नासिक से आया, तो कुछ मुंबई से आए, कुछ महाराष्ट्र से आए, कुछ भारत के कोने कोने से आए। और उन्हें भभूति तो मिल जाए, इसलिए इस बार का कार्यक्रम मुंबई के इस भिवंडी मठ का अब तक का सबसे सफल कार्यक्रम हुआ है हमारी नजर में। अब तुम्हारी नजर में क्या हुआ वो तुम जानो, क्योंकि हर बार अच्छा ज्यादा भीड़ भी खराब होती है, सब काम बिगाड़ देती है। हाँ, जो होना चाहिए पर वो नहीं हो पाता, जो नहीं होना चाहिए भागो भागो चलो चलो हो पाता है। इस बार बढ़िया रहा, बाहर तक मैदान में लंबी लंबी लाइनें लगी रही, हॉल में तमाशा चलता रहा, बहुत आनंद आया। अब हम आएंगे अक्टूबर में, क्योंकि हमको पदयात्रा की तैयारी करनी है और हॉस्पिटल का काम लगा। हमने आफत मोल ले ली, तो कहूँ सीमेंट खरीदवे पड़त, कहूँ सरिया खरीदवे पड़त, कहाँ से आफत मोल ले ली। अच्छे खासे बाबा बैरागी थे, हम फक्कड़ अक्खड़। जब से हॉस्पिटल की अच्छा हमें मिलवे भी पड़त ना, ये जो कुछ नामचीन लोगों को मिलना पड़ता है उसका एक ही कारण है, हॉस्पिटल। हाँ देखो, हम अपने दिल की बात अब बता रहे, हमारा ये गवाह तो नहीं देता 1%, क्योंकि हम इतने पागल आदमी हैं, बहुत मनमौजी मूड़ी आदमी। हमने खुद की नहीं सुनी, दुनिया की क्या खाक सुनेंगे। खुद की नहीं सुनी हम। बाबा बैरागी तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारे गांव में जहां बागेश्वर है, वहां जहां अन्नपूर्णा भंडार, अब आज तक बताया नहीं, अब बता देते हैं। जहां भंडारा चलता है ना अन्नपूर्णा, वहां पहले शमशान था और पूरे गांव के मुर्दा जलते थे, और हम वहीं झोपड़ी बना के रहते थे, तो गांव वाले हमसे डरते थे। जहां रात को कोई नहीं जा पाता, ये हल्का सा लड़का, हम छोटे थे 12-13 साल के, तो गांव के लोग आते थे हमारे पास, बोले तुम यहाँ मरघट पे रहते हो शमशान में। और झोपड़ी थी, कोई आता नहीं था, चेला वेला ज्यादा थे नहीं। शनिवार मंगलवार को पहले बढ़िया दिन थे, 40-50 लोग आते थे, दिन भर दरबार लगता था, और रात को जो है तमाशा होता था, एक आध भूत मिलता था, वैसा नहीं आदमी में, तुम गड़बड़ मत समझना, आदमी में, उसी में बढ़िया हम रात निकालते थे। बढ़िया बढ़िया धूना जल रहा, चाय की चौकड़ी चली है, 4 बुढ़े गांव के हमारे चेला थे, उन्हीं को हम ज्ञान देते थे। एक बड़े जवान कहलाते थे, अभी भी हैं वो, अब थोड़ा मिलना कम हो गया। अब क्या बताएं, जब से टीवी में आ गए सब हालत खराब है, इसलिए तो हम शादी नहीं कर रहे कि जब टीवी में ये हाल है तो बीवी के बाद क्या होगा। आओ 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 आओ, कहीं पता लगे चेला ना छूट जाए उसके चक्कर में, आओ आओ आफत हो जाएगी। इसलिए खैर इतना डरते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी नहीं सुनी, किसी की क्या खाक सुनेंगे। तो हनुमान जी की कृपा, तो शमशान में बहुत आनंद लिया। एक दिन गांव के लोग आए,
बोले गुरुजी आप गांव नहीं आजकल आ रहे हो, गांव आओ चाय पी जाओ, पहले आप गांव में आते थे चाय पीते थे। हमने कहा क्या आना, अब एक दिन तुमको ही यहीं आना है। उस दिन के बाद पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बाबा सटक गया। हमने कहा भला हुआ, कम से कम ये समझ लिया भला हुआ, कम लोगों का आना हो गया और मजा। तो कई बार हम ऐसी खाजें इसलिए उपद्रव करते हैं ताकि जिनका हम पे भरोसा है वो टूट जाए, हमें मजा आता है, इसमें हमें बहुत आनंद आता। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। आओ। तो इस बार का कार्यक्रम भिवंडी मठ थाने का सनातन बागेश्वर बालाजी के मठ का बेहद सफल रहा। अब हम अक्टूबर में पुनः आएंगे तो एक ही झंझट पाली हमने हॉस्पिटल की भर, बाकी तो मस्त राम मस्ती में ना। काय को लगे भाई, ते आ गई लगाने आई है का। जितने में काम चले उतना ही बोलना चाहिए। तो भगवान की बड़ी कृपा, भिवंडी मठ में हम अपने पागलों को मिल पा रहे। अब नाना काहे को लगे, उनका भला हो, जो हमें बुरा बोलते हैं उनका भी बढ़िया है, कोई काम ही नहीं है बोलने वालों के पास। कम से कम भारत में हम हैं तो बोलने के लिए उन्हें। इस देश में ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत। जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना। ये समझ जाना जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है। निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे, और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा।